IBN 7 हौसला है। और हमारे देश के नेता हैं कि वो अपनी बातों से बाज ही नहीं आते। मोदी सरकार को अपनी ही एक साध्वी राज्य मंत्री के बयान से शर्मसार होना पड़ा है। दिल्ली की एक सभा में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकी। उन्होंने एक ऐसा शर्मनाक बयान दिया जिसकी गूंज संसद के दोनों सदनों में सुनी गई। खुद प्रधानमंत्री ने नाम लिया, मंत्रियों और नेताओं को ऐसे विवादित बयानों से बचने की सलाह दी। दबाव में आकर साध्वी ने संसद में माफी भी मांगी, लेकिन विपक्ष अब भी उनके इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। स्टील के बर्तनों की दुकान रखने वाला, उसका बेटा, उसका सोनिया गांधी का दामाद इतना अरब खरबपति कैसे हो गया? गरीबों को लूटा है, गरीबों को चूसा है। मोदी जी कह रहे हैं ना खाएंगे और ना खाने देंगे। फैसला करना याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या राम यादव की सरकार बनेगी। आपको स्वयं फैसला करना है। सोमवार को देर शाम दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री ने ये विवादित बोल बोले। IBN 7 ने सबसे पहले मंत्री के इस शर्मनाक बयान की ओर सड़क से लेकर सरकार तक का ध्यान खींचा। और मंगलवार को संसद के कपाट खुलते ही दोनों सदनों में शोर मच गया। विपक्ष को सरकार पर ही नहीं, सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलने का मौका मिल गया। जो मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, उन्हें देश का, भारत गणराज्य का मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसकी अब स्पष्टता हम मांगेंगे पार्लियामेंट में। जाहिर है सरकार की साध्वी को इस शोरगुल का अंदेशा नहीं रहा होगा, लेकिन हंगामे के बावजूद वो अपने बयान पर अड़ी नजर आई। तोड़ने वाले, देश को लूटने वाले, देश को इस स्थिति पर लाने वालों को बुरा क्यों लग रहा भाई? लेकिन संसद में सरकार घिरती गई, विपक्ष उसे बैकफुट पर धकेलता गया। सरकार के पास कोई सफाई बची नहीं थी। आखिर में मंत्री निरंजन ज्योति को खुद संसद में पेश होकर माफी मांगनी पड़ी। मुझे किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था, मेरा कोई इरादा नहीं था, ना है, लेकिन जो बात मेरे मुख से निकली है मैं दिल से उसको खेद प्रकट करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। साध्वी की इस माफी के पीछे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबाव भी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम लिए बगैर मोदी ने कहा कि जब सरकार अच्छा काम कर रही है तो नेताओं को ऐसे विवादित बयान से बचना चाहिए। जाहिर है निरंजन ज्योति के सामने माफी मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन विपक्ष इतने भर से संतुष्ट नहीं था। मंत्री बनते हुए गाली गलौज किए हैं, यह गैर कानूनी बात है। तो हाउस कह रही है कि भाई ये कानून इन पे लागू करिए, नहीं तो ये आदत से मजबूर है। ये रोजाना यही करते हैं, सारे देश में जहर फैलाते हैं, उसके बाद यहाँ की माफी मांग लेंगे। सी मस्ट बी डिसमिस्ड फोर्थविथ। केंद्र की सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। बहरहाल राज्य मंत्री साध्वी की माफी के बाद सरकार ने अपनी ओर से मामले का पटाक्षेप कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि विपक्ष चाहे तो इस मामले पर FIR दर्ज करा सकता है, लेकिन मंत्री के इस्तीफे का सवाल नहीं उठता। साध्वी भी आलाकमान का समर्थन पाकर अब इस्तीफे पर खामोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। Mr. Yachuri, you and your colleagues were making noise. Therefore, you didn't hear us. She has used the word regret. She has used the word apology. And that is where my point begins, sir. Sir, my point begins with that since she has apologized here, she is admitted to a crime under the No, she has IPC. और आपको बता दें, इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फादर डोमिनिक इमैनुअल, गरीब नवाज फाउंडेशन के अंसार रजा और हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी। स्वामी चक्रपाणी जी, सबसे पहले आप पर ही आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि कितना जायज या नाजायज आप मानते हैं इस बयान को? देखिए, अभी हमें जायज नाजायज मानने की कोई मायने नहीं रखता है,
क्योंकि उन्होंने माफी भी मांग लिया है और वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, मंत्री हैं, राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। क्योंकि वो बिल्कुल, क्योंकि चक्रपाणी जी वो मंत्री हैं, क्योंकि वो इतने बड़े ओहदे पर हैं, इसलिए यहाँ पे उनका दायित्व और जिम्मेदारी ज्यादा बनती है देश के प्रति। सुप्रीम इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट का, जहाँ पे वो प्रतिनिधित्व करती हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर हम लॉ बुक और हैंडबुक के हिसाब से जाएंगे सेक्रेटरीट के, तो कई डूज एंड डोंट्स हैं एमपीज के लिए, और कई सख्त सजा भी अगर ऐसा कोई डेरोगेटरी रिमार्क आता है। तो क्या आपको लगता है कि माफी भर से काम चल जाएगा? उनपे तो जिम्मेदारी ज्यादा बनेगी। मैं यही तेजस्वी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा दुख इस बात का है कि भगवान राम, जिसे हम राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, उन्हें हम बड़ी आदर और सम्मान के साथ और श्रद्धा के साथ पूजते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव के दौरान हर बार राम को जो है बार बार विवादित बना देना और किसी समुदाय को उसको लेकर के जोड़ देना, तो हमें लगता है कि ये धार्मिक रूप से भी एक अपराध है और ये ठीक नहीं बयान है। और कभी, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें संसद में बैठे हुए काफी ऐसे लोग हैं, जैसे उधर साउथ में ओवैसी जी हैं, वो भी राम के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोल देते हैं। तो निश्चित रूप से इन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो साध्वी जी को मतलब कड़ी सजा होनी चाहिए। चक्रपाणी जी आप कह रहे हैं मतलब साध्वी जी को कड़ी सजा होनी चाहिए, कह रहे हैं ना आप? नहीं, बिल्कुल। अगर जो देखो चुनाव के दौरान जिस प्रकार से सभाओं में राम का नाम लेकर के दुरुपयोग किया जा रहा है और बार बार उछाला जा रहा है, तो हमें लगता है आज उनके इस बयान से पूरे जो काफी वो में आ गया है और विवादित हो रहा है, तो और उनको क्षमा भी मांगना पड़ रहा है। तो हमें लगता है निश्चित रूप से उन्होंने गलत किया है और इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए था। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन विपक्ष का भी यही सवाल है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि सख्त कदम उठाए जाएं, चाहे वो सस्पेंशन की बात आती है, रिप्रीमांड की बात आती है, जो भी रूल बुक में है। चक्रपाणी जी, सजा मिलनी चाहिए? नहीं, ये तो सजा देने, देखिए ऐसा है, उसके लिए व्यवस्था है, उसके लिए हम सजा देने पैरवी करने वाले मतलब यही पूछेगा कि व्यवस्था के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए ना। मैं तो आपसे सिर्फ कह रही हूँ कि अगर व्यवस्था में प्रावधान है, तेजस्वी जी सबसे, अगर प्रावधान है तो फिर सजा मिलनी चाहिए ना। मैंने तो बस आपसे ये सवाल पूछा। नहीं, मुख्य विषय देखो ऐसा है कि कोई राजनीतिक पार्टी को या राजनीतिक लोगों को और इस तरह से चुनावों में और सभाओं में जिस प्रकार से देवी देवताओं और राम का नाम लेकर के लोगों को ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाता है, इसी का हम सबसे पहले निंदा करते हैं। ये होना ही नहीं चाहिए। आज ये बताओ कि ये देश जो है सबका है, इसमें कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई राम को मानता है, कृष्ण को। हम कट्टर सनातनी है, तो हम राम के कट्टर उपासक है, लेकिन हम दूसरे को कैसे थोप सकते हैं, दूसरे को कैसे बोल सकते हैं? सवाल ये हमारी आस्था का विषय है, हम इसको माने। लेकिन हम थोप सकते हैं अपने विचार, तो दूसरों पे भी आपके विचार नहीं थोपे जा सकते। हमारे बिल्कुल कोई नहीं है, वो कुछ कहना चाहते हैं। स्वामी जी क्या साध्वी जी को साध्वी कहलाने का हक है? जिस अंदाज के वो बयान दे रही हैं मिनिस्टर होकर के, हिंदुस्तान के संविधान को एक तरफ रख करके जिस तरह की भाषणबाजी वो कर रही हैं, क्या उनको शोभा देता है? क्या उनको मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या मोदी जी को उनका इस्तीफा नहीं ले लेना चाहिए? एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम सिर्फ विकास की बात करेंगे। जब मोदी जी विकास विकास चिल्ला रहे हैं, सिर्फ वो विकास की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के बयान आना, क्या नरेंद्र मोदी साहब को निकल करके ये नहीं कहना चाहिए कि कोई भी आदमी इस तरह का कोई बयान नहीं देगा और अब साध्वी जी को चाहिए कि वो इस्तीफा दें और अपने घर चली जाएं? क्या नहीं होना चाहिए ये? चक्रपाणी जी आप जवाब बिल्कुल। देखिए ऐसा है पूरे, मैं नहीं राजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसी देखिए मैं तो एक धर्मगुरु और इस नाते मैं आपको कहना चाहता हूं कि संसद में कोई भी इस तरह का जो बयान देता है, चाहे वो ओवैसी जी है, मैंने उनका नाम लिया, वैसी भी राम के बारे में और अनेक प्रकार के वोट अपनी ध्रुवीकरण करने के लिए वो बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मुसलमानों का वोट ध्रुवीकरण करने के लिए, ये यहाँ पे हिंदुओं का वोट ध्रुवीकरण करने के लिए। ओवैसी जी के कहने से हिंदुस्तान का मुसलमान बहकने वाला नहीं है। हम लोगों ने कभी भी ओवैसी के बयान को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसको पैरवी भी तो नहीं किया कि सजा, उनके भाई ने जो बयान दिया है उसकी सजा वो भुगत चुका है, और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राजा जी बिल्कुल साध्वी जी ने जो गलत बयान दिया तो इसकी सजा जरूर होनी चाहिए, लेकिन आप इसकी तो भी आप इसमें क्या कदम उठाएंगे? अगर हम कोई कदम उठाते तो क्या आप हमारा साथ देंगे? नहीं, इसको ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से सजा का परिधान होना चाहिए, चाहे वैसे आप निकल के आइए, हम आपके साथ खड़े होते हैं। चक्रपाणी जी यहाँ पे रजा साहब साफ पूछ रहे हैं कि कल को वो आवाज उठाएंगे तो आप उनके साथ खड़े दिखेंगे ना?
नहीं, बिल्कुल देखो, ऐसा है जो भी आपत्तिजनक शब्द बोला जा रहा है, जो भी भगवान के नाम का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल मैं आपकी बिल्कुल हर बात हम आपकी मान रहे हैं। मैं सिर्फ हाँ या ना में आपसे जवाब पूछ रही हूँ। जो रजा साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कल वो जाके आवाज उठाएंगे इस मुद्दे पर, तो आप साथ खड़े होंगे ना, दिखेंगे ना आप साथ खड़े हुए? बिल्कुल, आप ओवैसी का हमारे साथ दीजिए, मैं इनका साथ दे रहा हूं। मैं तो आपसे अभी कह रहा हूं कि ओवैसी के बयान को कभी हमने सपोर्ट नहीं किया। मैं तो फादर इमैनुअल नहीं, तो हम भी मैं देखिए शुरू से कह रहा हूं कि इनके बयान का हम लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग ओवैसी के खिलाफ बाहर निकल के आए थे, आप क्या साध्वी के लिए, उसको मंत्री पद से हटाने के लिए आप साथ देंगे हमारा? क्या निकल के आप आएंगे अपने ग्रुप को लेकर के? और नहीं, देखिए मंत्री पद से हटती है नहीं हटती है मुख्य विषय जी। मेरा सवाल यह है कि आप कितनी बार आएंगे बाहर? अगर मान लो आप बात मान भी लेते हैं रजा साहब की, तो कितनी बार बाहर आएंगे? क्योंकि मैं इस प्रोग्राम पे ये कहना चाहता हूं कि ये केवल आज लोकसभा में साध्वी निरंजना की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। और ये केवल एक स्टेटमेंट की बात नहीं है जो उन्होंने हर जगह ये बात चल रही है कि जो इनका जिस दर्शन से और जिस विचारधारा से ये पीड़ित हैं, मैं तो प्रेरित नहीं कहूंगा, पीड़ित हैं, कि ये देश केवल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री के बनने के तत्काल बाद गोवा के एक मिनिस्टर ने कहा कि अब तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा, और प्रधानमंत्री मोदी अब इसको हिंदू राष्ट्र बना के ही रहेंगे। तो मैं आपसे छोड़िए, अशोक सिंघल बयान देते हैं कि 800 साल के बाद हिंदू हुकूमत आई है। अरे हिंदुस्तान क्या खाली अशोक सिंघल साहब का है क्या? हमने भी अपना खून बहाया है, इन्होंने भी अपना खून बहाया है मुल्क के लिए, तब ये मुल्क हमें मिला है। खाली अशोक सिंघल के खून बहाने से ये मुल्क नहीं मिल गया। तो चक्रपाणी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप कितनी बार, अगर मान लेते हैं कि आप आकर बाहर खड़े होंगे, तो कितनी बार और कहां कहां आप खड़े होंगे? क्या ये मानसिकता आपके खड़े होने से बदल सकती है कि ये हम सब भाई बहन हैं और इस देश के नागरिक हैं और हमें यहां पर बराबर से रहने का अधिकार है और कोई हमें बुरी तरह से नहीं बोलेगा? अभी उस रोज मैं एक दूसरे प्रोग्राम में था, तो वहां पर हमें बताया गया, वहां बस्तर में ये कह रहे हैं कि अब स्कूल में कोई भी बच्चा जो फादर है उनको फादर नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में है नहीं। और जब मैंने उनसे ये थोड़ी बात आगे कही कि अगर आपको पसंद नहीं है आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल सकते हैं, तो वो बोल रहे हैं बच्चे को स्कूल से निकालना, हम आपको और आपके स्कूल को देश से बाहर कर देंगे। तो आप कहां खड़े होंगे? आप कहां खड़े होंगे? सरकार ने हस्तक्षेप किया और ये इजाजत कम से कम जरूर दी गई इन स्कूलों में कि आप फादर बुलाएं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे चक्रपाणी जी सवाल बहुत गंभीर है। क्या आपको नहीं लगता है कि धर्मगुरु होने के नाते या धर्म का प्रतिनिधित्व जब आप करते हैं, तो उसके नाते ये दायित्व कहीं ना कहीं हम सबका भी बनता है, खासकर कि आपका बनता है कि हम समाज में कम से कम ये बात फैलाएं, ये संदेश फैलाएं कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण नहीं होगा, धर्म के नाम पर लोग बटेंगे नहीं। क्या आपको लगता नहीं कि अपने अपने समाज में हम ये संदेश फैलाना चाहिए? नहीं, हमें लगता है कि अपने जो भी धर्म या जिसको मानने वाला है उसका गौरव उसमें ज्यादा बढ़ेगा कि सभी को जोड़ने का काम करे, न कि तोड़ने का काम करे, न कि एक को उपेक्षा करे, घृणा पैदा करे नेता भी तो और ऐसे बयान दे। नेता भी तो जानते हैं ना चक्रपाणी जी की ऐसी हेट स्पीच देंगे तो यहाँ पे ध्रुवीकरण होगा, लोग उनके पाले में आएंगे। तो क्या आपको लगता नहीं है कि हम लोग भी, खास करके यहाँ पे आप सब हर धर्म के नुमाइंदे मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता नहीं कि हम अपने अपने लोगों में जाकर ये कम से कम संदेश तो फैलाने की कोशिश करें कि इस ऐसी बातों पर बटना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो इंसान का धर्म है ना। बिल्कुल बिल्कुल तेजस्वी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्म गुरु चाहे किसी भी संप्रदाय मजहब का हो, वो जल्दी कटुता नहीं पैदा करता। जहां तक बात है, आप ये देखिए ओवैसी की जो बात है और साध्वी जी की, ये लोग राजनीतिक लोग हैं। नहीं, ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक भाषा बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है। मैं एक बार आपसे कह चुका हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने ओवैसी के बयान को सही नहीं ठहराया है। अब क्यों उस कड़े आप झड़े में कूड़ा फैला रहे हो ओवैसी का नाम ले लेकर के बार बार? हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि नाम लेना पड़ेगा, हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। भारतीय से आगे हर व्यक्ति से इस तरह के बयान देकर के, देखिए हर एक व्यक्ति, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम इस तरह से आएंगे, क्योंकि सलमान खुर्शीद भी थे, इमरान मसूद भी थे, बेनी प्रसाद वर्मा भी थे, और जहां पे नाम बार बार आप ले रहे हैं ओवैसी साहब का, वो भी थे, और अब साध्वी निरंजना ज्योति भी हैं। बहुत सारे नाम है और हर राजनीतिक दल में इस तरह के नेता हैं जिन्होंने बयान दिए। ऐसे लोग हैं जो अभी तक इस्तीफा भी नहीं दिए, संसद से इस्तीफा भी नहीं दिया उन्होंने, तो उनको भी देना चाहिए। हमें लगता है कि एक ऐसी एजेंसी बने जो इन पे कार्रवाई करे। ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, और ये धर्म में हस्तक्षेप कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में एक विष फैलने का काम करता है, जहर घोलने का काम करते हैं। तो हमें लगता है इस प्रकार की खराब नहीं हो रही है। धर्म और संप्रदाय और मजहब के
आप ये बात तो फिर मानते हैं ना कि कम से कम ऐसे नेताओं के खिलाफ, खास करके अगर आज साध्वी जी के मामले पर नजर डालें, वो तो खुद मंत्री हैं, बहुत बड़े ओहदे पर हैं, वो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते उन पे कई एक्शन लिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे संविधान में प्रावधान भी है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह के कोई कदम उठाता है तो उसका सस्पेंशन तक हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि सिर्फ माफी नहीं बल्कि उसके आगे बढ़कर सख्त सजा देंगे तभी जाके कोई संदेश पहुंचेगा लोगों तक? और जब तक कोई सजा नहीं मिलेगी तब तक ये अपना मुंह बंद करने वाले नहीं है, क्योंकि आज ये यहाँ पर बोल रहे हैं, कल कहीं और बोलेंगे और कल परसों कहीं और बोलेंगे और बाद में कहेंगे कि भाई हमसे गलती हो गई या हमें संदर्भ से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमको कोट कर दिया गया। तो मेरा मानना वास्तव में यही है कि ये मानसिकता बदलने की बात है। और कब आप हिंदुस्तान के अन्य धर्मों के, विशेषकर अल्पसंख्यकों को आप भाई या बहन मानेंगे, जैसा हम आपको भाई और बहन मानकर चलते हैं, इसलिए नहीं कि हम अल्पसंख्यक हैं, पर हम चूंकि हम संविधान के अंतर्गत नागरिक हैं और उस नागरिकता का हम अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और इसलिए हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। तो आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप केवल यहां पर एक मुद्दे को ना लें, परंतु ये मानसिकता को आप किस प्रकार सब लोगों के साथ बांटेंगे। और वास्तव में आपको हमें निशाना नहीं बनाना चाहिए। आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है कि आप सही कह रहे हैं कि इनको सजा मिलनी चाहिए। और मेरा यह कहना है कि जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक इस प्रकार के बयानबाजी चलती रहेगी और चलेगी आगे भी। क्या आप समाज को भी, आपसे मैं बात करूं फादर साहब, तो क्या आप समाज को भी कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं इस चीज के लिए? क्योंकि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ इस विभाजन की एक्सेप्टेंस है, इसलिए उसका फायदा उठता है और इसलिए नेता समय समय पर ऐसे बयान देते भी हैं। हम सब आपस में क्योंकि बटे हुए हैं इसलिए उसका फायदा उठाया जाता है। समाज में सब प्रकार के लोग हैं और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ एक विशेष अंश है समाज का जो इस प्रकार का जहर फैलाकर और आनंद मनाता है, और वो इस पर आनंद मनाता है कि हमारी शक्ति बड़ी है, हम 80% लोग हिंदू हैं तो हमें हिंदू राष्ट्र बोलने का अधिकार है, और ये सब दूसरे सेकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजन हैं, इनको इनकी आवाज आए या ना आए, इनके प्रति कोई बोले या ना बोले, हमारी आवाज तो आ रही है और जम के आ रही है। नहीं, लेकिन खैर आज ये हम साध्वी निरंजन ज्योति की बात कर रहे हैं, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। और भी नेता हैं जो कि समय समय पर, जिनके नाम मैंने गिनाए, जो कि इस तरह के बयान देते रहे हैं। इसलिए नेता विशेष से हटकर के आपको लगता नहीं है कि समाज का भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है? कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम दो पॉलिसी से काम कर रहे हैं। दुनिया को दिखाने के लिए है कि सबका साथ सबका विकास, और अंदर के लोग जो हैं, जो उनके नीचे के लोग हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का माहौल खराब हो, किसी भी तरीके से हो, दंगा फसाद हो हिंदुस्तान में। अगर उनके दिमाग में ये चीजें नहीं है, वो सिर्फ सबका विकास सबका साथ चाहते हैं। नहीं, किसी नेता विशेष की अगर हम यहाँ पे साध्वी की बात करें, बिल्कुल उन्होंने जो आज बयान दिया उसको आप कहीं से कहीं तक अब ठीक नहीं मान सकते, आप नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते। बात कर रहे हैं आपने पिछले हफ्ते की बात। आप ये देखिए 6 महीने हो गए इस तरह के बयान आते आते, कभी लव जिहाद का मुद्दा ये लोग उठाते हैं, कभी इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, कभी हिंदुस्तान का मुद्दा उठाते हैं, कभी पाकिस्तान की सरहद का मुद्दा उठाते हैं, कभी इस तरह की भाषणबाजी करते हैं। यार हम पर शक कर रहे हो, जिसने यहां 70,000 लाशें यहां गिरा करके इस मुल्क को आजाद करवाया है, 70,000 मौलाना लोगों की लाशें पेड़ों पर लटकी हुई थी, तब यह हमें मुल्क मिला है। आप उन पर शक कर रहे हैं इस मुल्क के लिए? अरे हम जान देने वाले हैं अपने मुल्क के लिए। कैसा असर समाज पे पड़ रहा है आने वाले वक्त में, इसके कैसा इसका बुरा असर हो सकता है? बिल्कुल असर होगा। उसके नाते आपके हिसाब से आज क्या होना चाहिए साध्वी जी को यहाँ पे? देखिए साध्वी जी को तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो इंसानियत के नाते उन्हें खुद रिजाइन कर देना चाहिए, और नहीं है तो सबसे बड़ा काम मोदी जी करें कि पहले नंबर पे तो उनको पद से हटाएं। ये बहुत बड़ा मैसेज हिंदुस्तान में जाएगा कि अब इस तरह की भाषा नहीं चलेगी, अब सिर्फ विकास की बात होगी, सिर्फ विकास की बात होगी और विकास की बात होगी। मैं तो केवल इससे राजी नहीं हूं कि केवल इस्तीफा दें, मैं तो ये कहूंगा कि इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक दुर्भावना फैला रही हैं। और इसके अंतर्गत आईपीएस के अंदर एक प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं उनको सीधा अंदर जाना चाहिए, चाहे वो साध्वी हो, चाहे वो फादर हो, चाहे मुल्ला हो या चाहे इमाम हो, और कोई उस पर भी अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर हो तो आपकी जिम्मेदारी दोहरी बन जाती है। क्योंकि अपने दर्शकों को हम ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि ये सारे जो नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये सबके सब, चाहे वो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट हो, चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो या लीगल स्क्रूटनी, इन सब से गुजर कर यहाँ पे हम इनको चुनते हैं और संसद में भेजते हैं। इसलिए इनका दायित्व दोहरा बन जाता है। जब आप अपने देश की गरिमा, अपने समाज की गरिमा और कम से कम पार्लियामेंट की गरिमा का तो ख्याल